हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा डायनेस्टी है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो खिलजी डायनेस्टी में एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से सिर्फ दो रूलर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका पीरियड है 1290 टू 1296, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी एंड सन ऑफ क्वाइम खां। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जिनका पीरियड है 1296 टू 1316, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी's nephew and the most powerful ruler of खिलजी पीरियड। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे और खिलजी पीरियड के सबसे पावरफुल रूलर। उनके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिनका पीरियड रहा 1316 टू 1320, सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और फिर लास्ट में नसीरुद्दीन खुसराउ शाह, जिनका पीरियड रहा 1320। उसके बाद खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है। तो एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 टू 1296 CE। Jalaluddin Khilji was the founder of Khilji dynasty and he was 70-year-old when he assumed power। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे और जब वे दिल्ली के राजा बने तब उनकी उम्र थी 70 साल। He had been the warden of the marches in the northwest and he fought many successful battles against the Mongols during Balban's region। गयासुद्दीन बलबन के रीजन में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े मंगोल्स के खिलाफ। द खिलजी वेयर ऑफ मिक्स्ड तुर्किश अफगान डिसेंट। जो खिलजी थे वो ना ही प्रॉपरली तुर्किश थे ना ही प्रॉपरली अफगान थे, वो दोनों के मिक्स्ड डिसेंट थे, तुर्किश अफगान डिसेंट थे। दे डिड नॉट एक्सक्लूड द तुर्क फ्रॉम हाई ऑफिसर बट द राइज ऑफ द खिलजीज टू पावर इंडेड द तुर्किश मोनोपोली ऑफ हाई ऑफिसर्स। उन्होंने तुर्क को हाई ऑफिसर से हटाया नहीं, लेकिन खिलजियों की पावर को बढ़ाया, जिस वजह से तुर्किश मोनोपोली का एंड हो गया हाई ऑफिस में। He tried to mitigate some of the harass aspects of Balban rules। बलबन गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो हरास रूल्स चले आ रहे थे, रेगुलेशन चले आ रहे थे, उन्हें ख़त्म करने का काम किया जलालुद्दीन खिलजी ने। He was the first ruler of Delhi Sultan who clearly put forth his view that the state should be based on the willing support of the governed and that since the large majority of the population in India were Hindus, the state in India could not be an Islamic state। ये पहले ऐसे रूलर हुए जिनका मानना था कि इंडिया को इस्लामिक स्टेट घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया में वो हिंदूज की है। बाकी सारे इनसे पहले जितने रूलर आए उनका मानना था कि इंडिया को इस्लामिक स्टेट घोषित कर देना चाहिए। He adopted the policy of tolerance and avoid harsh punishment। इन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया और हैश पनिशमेंट जो कि बलबन के टाइम में चल रहा था उनको ख़त्म किया। फॉर इंस्टेंस मलिक छज्जू नेफ्यू ऑफ बलबन वाज अलाउड टू रिमेन द गवर्नर ऑफ कारा। मलिक छज्जू को, जो कि बलबन का भतीजा था, उनको कारा का गवर्नर बने रहने दिया। व्हेन छज्जू रिवोल्टेड ही वाज सप्रेस्ड एंड बट ही वाज पार्डोन्ड। जब छज्जू ने रिवोल्ट किया तो भी इन्होंने उसको गवर्नर बने रहने ही दिया। When the thugs looted the country, they were allowed to go after a serve warning। जब कोई ठग या रॉबर कंट्री को लूटता था तो ये इन्हें कोई सजा नहीं देते थे, बल्कि इन्हें वार्निंग देते थे कि तुम लोग कहीं चले जाओ। In 1292 CE, when Malik Chhajju revolted again, he was replaced by his nephew and son-in-law अलाउद्दीन खिलजी। 1292 में जब फिर से मलिक छज्जू ने रिवोल्ट किया तब इन्होंने अपने नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। 1296 में इनकी मृत्यु होगी।
उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनका पीरियड है 1296 टू 1316। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के सन इन लॉ थे और नेफ्यू भी थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज द आमिर ए तुर्क तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड ऑल्सो अरीजे मुमालिक, मिनिस्टर ऑफ वॉर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के रीजन में इन्होंने दो चीज़ को अपॉइंट किया था, आमिर तुजुक जो कि सेरेमनीज के मास्टर थे, और अरीज मुमालिक जो कि मिनिस्टर ऑफ वॉर थे, वॉर के मिनिस्टर थे। He followed Balban policy of governance that was quite contrary of Jalaluddin policy of tolerance. इन्होंने बलबन्स की गवर्नेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जो कि जलालुद्दीन खिलजी के टॉलरेंस के पॉलिसी से काफ़ी अलग। He was convinced that the general prosperity of the nobles, intermarriage between nobles family, inefficient spy system and drinking liquor were the basic reason of rebellions. इनका मानना था कि इंटरकास्ट मैरिज, इनसफिशियंट स्पाई सिस्टम की कमी होना, तो यही सब रिबिलियंस को बढ़ने में मदद कर रही थी। शराब का सेवन करना, तो इनका मानना था कि ये सब चीज़ में कमी आनी चाहिए, सो रिबिलियंस राइज नहीं होगा। Therefore he passed 4 लॉ। इसके लिए इन्होंने 4 लॉ को पास किया। पहला, द पब्लिक सेल ऑफ लिक्वर एंड ड्रग वाज टोटली बैन। किसी भी तरह का शराब और ड्रग्स का सेवन करना मना था। द इंटेलिजेंस स्पाई सिस्टम वेर रिकॉग्नाइज्ड एंड द सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ द नोबल्स वेयर इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द सुल्तान। इन्होंने एक स्पाई सिस्टम को लॉन्च किया जिनके जो मेंबर्स थे वे सारे नोबल्स की एक्टिविटी को ध्यान में रखते थे, और जब भी कुछ इमीडिएट रिपोर्ट करना होता था तो वो डायरेक्ट सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। ही कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल्स। सोशल गैदरिंग एंड फेस्टिव्स विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान वेर नॉट अलाउड बाय द सच स्ट्रिंजेंट रूल्स। हिज रीजन वाज फ्री फ्रॉम रिबिलियन। तो कोई भी सोशल गैदरिंग या कोई फेस्टिवल बिना सुल्तान के परमिशन के नहीं मनाया जाएगा। तो ये चारों लॉ के पास होने से कंट्री में रिबिलियंस कम हुए। उसके बाद मिलिट्री कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन मेंटेन्ड अ ह्यूज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही बड़े लेवल पे स्टैंडिंग आर्मी को बिल्ड किया था। ही सेंट हिज आर्मी 6 टाइम अगेंस्ट द मंगोल्स। मंगोल्स के खिलाफ इन्होंने अपनी आर्मी को 6 बार भेजा था। The first 2 were successful, but the third Mongol endeavor, Khwaja, came up to Delhi, but he was stopped from the entering the capital city. 2 बार इनका जो इन्वेंशन रहा सक्सेसफुल रहा, लेकिन तीसरी बार एक मंगोल इन्वेडर ख्वाजा जो कि दिल्ली आ गया, लेकिन कैपिटल सिटी में इंटर नहीं किया। The next 3 Mongol invasions were also dealt with severely and thousands of Mongols were killed. बाकी जो 3 इन्वेंशन हुआ मंगोल्स का, उन पे इनका काफ़ी अच्छा पकड़ रहा और मंगोल्स काफ़ी बड़े लेवल पे मारे गए। द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाज फोर्टिफाइड विथ गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक वाज अपॉइंटेड एज द वार्डन ऑफ मार्चेस टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर। तो गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने अपॉइंट किया था मंगोल्स के खिलाफ जो फोर्टनियर थे उनके लिए। उसके बाद 4 कॉन्क्वेस्ट इन्होंने किया था। पहला, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी सेंट एन आर्मी अंडर 2 of his जनरल नुसरत खां एंड उल्गू खां टू कैप्चर गुजरात इन 1299 CE। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 जनरल नुसरत खां और उल्गू खां को गुजरात कैप्चर करने के लिए भेजा था। The ruler Rai Karan and his daughter escaped while the queen was caught and sent to Delhi. Malik Kafur and Inuch was also taken to Delhi and later he made the military commander. मलिक कफूर को भी लाया गया दिल्ली और बाद में इन्हें मिलिट्री कमांडर बना दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट का।
Conquest of Rajputana. After capturing Gujarat, Alauddin attention turned towards Rajputana. गुजरात के कंक्वेस्ट के बाद इन्होंने सोचा कि राजपूताना कॉन्क्वेस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने रणथंभौर पे अटैक किया। इट वॉज द कंसिडर्ड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान। जो माना जाता है कि रणथंभौर का फोर्ट काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट है राजस्थान का। इनिशियली द खिलजी आर्मी सफर्ड लूसेस एंड नुसरत खां इवन लॉस्ट हिज लाइफ, जिसमें खिलजी आर्मी की हार हुई और नुसरत खां मारी गई। इन 1301 सी द फोर्ट फेल टू अलाउद्दीन। द राजपूत वुमेन कमिटेड जौहर और सेल्फ इमोलेशन। 1301 में अलाउद्दीन ने उसे कैप्चर कर लिया और उसमें जितने भी राजपूत महिलाएं थी उन्होंने जौहर कमिट कर लिया। फिर चित्तौड़, अलाउद्दीन नेक्स्ट टर्न अगेंस्ट चित्तौड़। इट वॉज अनदर पावरफुल स्टेट ऑफ राजपूताना। इन 1303 सी अलाउद्दीन stormed the Chittor fort. According to some scholars, Alauddin attacked Chittor because he coveted Padmini. चित्तौड़, काफ़ी स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे अटैक किया था पद्मिनी को, रानी पद्मिनी को पाने के लिए। द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ राजा रतन सिंह, जो कि राजा रतन सिंह की रानी थी। राजा रतन सिंह एंड हिज आर्मी फॉट ब्रेवली बट वेर डिफीटेड। राजा रतन सिंह और उनकी आर्मी ने काफ़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया लेकिन उनकी हार हुई। द राजपूत वुमेन इंक्लूडिंग रानी पद्मिनी फ्रॉम जौहर, राजपूत और बाकी जितनी भी राजपूत वुमेन थी और रानी पद्मिनी ने मिलकर जौहर कर लिया। द पद्मिनी एपिसोड वॉज ग्राफिकली मेंशन इन द बुक पद्मावत रिटन बाय जायसी। उसके बाद इन्होंने मालवा और अदर रीजन्स पे कैप्चर करने का सोचा। इन 1305 सी अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ ऐन उल मुल्क द खिलजी आर्मी कैप्चर्ड मालवा। इन 1305 में ऐन उल मुल्क के लीडरशिप में इन्होंने मालवा को कैप्चर किया। उज्जैन, मंदू, चंदेरी एंड धार वेर ऑल्सो एनेक्स्ड। उज्जैन, मंदू और चंदेरी और धार भी कैप्चर किया गया। आफ्टर दिस अलाउद्दीन खिलजी sent Malik Kafur to the south and himself attacked सिवान। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को साउथ रीजन के लिए भेजा और इन्होंने सिवाना पे अटैक किया। राजा शीतल देवा एंड द रूलर ऑफ सिवान फाउट वैलियंटली बट वाज डिफीटेड। तो वहाँ के राजा शीतल देवा और ने काफ़ी ब्रेवली लड़ाई की लेकिन उनकी हार हुई। इन 1311 सी जैलोर अनदर राजपूत किंगडम वॉज एनेक्स्ड। 1311 में एक और राजपूत किंगडम को उन्होंने कैप्चर किया, जैलोर को। दस बाय 1311 सी अलाउद्दीन खिलजी बिकम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कैप्चर्ड लार्ज पार्ट ऑफ राजपूताना। 1311 आते आते अलाउद्दीन खिलजी नॉर्थ इंडिया का मास्टर बन चुका था और उन्होंने एक बहुत बड़े रीजन जो को कैप्चर किया था जो कि पहले राजपूतों के हाथ में था। Alauddin Khilji died in 1316 CE. Although the Sultan was illiterate, he patronized poets like Amir Hassan and Amir Khusrau. उन्होंने दो पोएट को अपने कोर्ट पे रखा था, आमिर हसन और आमिर खुसराव। He built a famous gateway known as Alai Darwaza and constructed a new capital at Siri. इन्होंने एक बहुत फेमस गेटवे बनवाया था अलाई दरवाजा और एक नए कैपिटल सीरी का निर्माण किया था। अलाउद्दीन अज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर आजम। सिकंदर आजम का टाइटल उन्होंने लिया था एंड गेव द टाइटल ऑफ तूती हिंद टू आमिर खुसराव और आमिर खुसराव को तूती हिंद का टाइटल दिया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन। सबसे पहले जानेंगे मिलिट्री रिफॉर्म के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन्ड अ लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड पेड देम इन कैश फॉर अ रॉयल ट्रेजरी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़े लेवल पे स्टैंडिंग आर्मी का ऑर्गेनाइज किया था और उन्हें कैश में पे करते थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन फरिश्ता ही रिक्रूटेड 4,75,000 cavalry men. He introduced
द सिस्टम ऑफ दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज एंड प्रिपेयर्ड हुलिया, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स। इन्होंने दो सिस्टम को लॉन्च किया था, दाग और हुलिया। दाग में ये घोड़ों पे अपने शाही मुहर लगाते थे, और हुलिया एक ऐसा पद्धति था जिसके द्वारा जितने भी सोल्जर थे उनका इंफॉर्मेशन रखा जाता था। In order to have a maximum efficiency, a strict review of the army from time to time was carried out. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एक स्ट्रिक्ट रिव्यू किया जाता था कुछ कुछ दिन पे सोल्जर्स का। अब मार्केट रिफॉर्म, अलाउद्दीन एस्टैब्लिश 4 सेपरेट मार्केट इन दिल्ली। अलाउद्दीन ने दिल्ली में 4 सेपरेट मार्केट को एस्टैब्लिश किया था। 1 फॉर ग्रेन, जिसे मंडी कहा जाता था, एक ग्रेन के लिए जिसे मंडी कहा जाता था। अनदर फॉर क्लॉथ, एक क्लॉथ के लिए। शुगर, ड्राइड एंड फ्रूट एंड ऑयल एंड बटर, दूसरा जो था वो क्लॉथ, शुगर, ड्राई फ्रूट एंड ऑयल बटर के लिए। थर्ड फॉर हॉर्सेज, कैटल एंड स्लेव्स, तीसरा जो था वो हॉर्स के लिए, कैटल के लिए और स्लेव्स के लिए। एंड द फोर्थ मार्केट फॉर मिसक्लेनियस कमोडिटीज, और चौथा जो मार्केट था उसमें एक तरह से कह सकते हैं हर सामान मिलता था, मिसक्लेनियस कमोडिटीज वाला। ईच मार्केट वॉज द अंडर ऑफ कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर कॉल्ड शाहना ई मंडी। तो चारों जो मार्केट थे वो कंट्रोल किए जाते थे शाहना ए मंडी द्वारा। द सप्लाई ऑफ ग्रेन वॉज इंश्योर्ड बाय होल्डिंग स्टॉक इन गवर्नमेंट स्टोर हाउस। देयर वर रेगुलेशन इज इन प्लेस टू फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी। तो सारे जितनी कमोडिटीज थे सबका प्राइस फिक्स था। A separate department called दीवान-ए-रियासत was created under the officer called नायब-ए-रियासत। एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया दीवान-ए-रियासत, नायब-ए-रियासत के अंडर में। एवरी मर्चेंट was रजिस्टर्ड अंडर द मार्केट डिपार्टमेंट। जितने सारे मर्चेंट थे मार्केट में उन सबको रजिस्टर्ड खुद को करवाना पड़ता था। देयर वेर सीक्रेट एजेंट कॉल्ड मुनहियान्स हु सेंट रिपोर्ट टू सुल्तान रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ दिस मार्केट। तो कुछ सीक्रेट एजेंट्स होते थे जिन्हें मुनहियान्स कहा जाता था, वो सुल्तान को इन्फॉर्मेशन देते थे मार्केट्स के बारे में। द सुल्तान ऑल्सो सेंट स्लेव बॉयज टू बाय वेरियस कमोडिटीज टू चेक प्राइस। सुल्तान भी कुछ स्लेव बॉयज को भेजते थे कुछ खरीदने के लिए, जिससे उनको कमोडिटीज का प्राइस पता चलता था। एनी वायोलेशन ऑफ द सुल्तान ऑर्डर रिजल्टेड एज सब पनिशमेंट। सुल्तान के ऑर्डर के खिलाफ अगर कुछ भी अलग किया जाता था या कुछ भी वायोलेंट चीज़ किया जाता था तो उसके लिए काफ़ी सख्त पनिशमेंट मिलता था। नो होर्डिंग्स फॉर परमिसेबल एंड इवन ड्यूरिंग द फेमिनीज द सेम प्राइस वॉज मेंटेन्ड। तो सब चीज़ का सेम प्राइस था, हर जगह एक चीज़ का एक ही प्राइस। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अलाउद्दीन टुक इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ऑर्डर मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो दिल्ली सुल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने लैंड को मेजरमेंट करने के लिए ऑर्डर दिया। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विच इनेबल्ड द सुल्तान टू पे सोल्जर्स इन कैश। लैंड रेवेन्यू उन्होंने कैश सिस्टम को लागू किया जिससे उनको सोल्जर्स को कैश सिस्टम पे करने में सहूलियत होती थी। दिस लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द फ्यूचर रिफॉर्म ऑफ शेरशाह एंड अकबर। बाद में यही पॉलिसी शेरशाह और अकबर द्वारा अडॉप्ट किया गया। द स्टेट ऑफिसर मेजर्ड लैंड एंड फिक्स लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंगली। जो स्टेट ऑफिसर था वो लैंड को मेजर करता था और उसके अकॉर्डिंगली लैंड का रेवेन्यू फिक्स करता था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनके बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, जिनका पीरियड रहा 1316 to 1320 CE। आफ्टर द डेट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, वन ऑफ द सन्स ऑफ अलाउद्दीन, ascended the throne. He abolished all the harass regulation of his father. जो जितने भी harass रेगुलेशन थे इनके फादर द्वारा उन सबको एबोलिश किया। He was not able to run the administration efficient and he was murdered. तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, फिर इनका मर्डर कर दिया गया। द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जो है नसीरुद्दीन खुसराउ शाह, जिन्होंने मुबारक शाह को मारा था, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को जिन्होंने मारा था। He killed Mubarak Shah. His reign did not
last long, the governor of Dilawar Ghazi Malik killed Khusrau and ascended the throne of Delhi under the title of Ghayasuddin Tughlaq in 1320. तो काफ़ी छोटा सा पीरियड रहा इनका, और दिलावरपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने खुसराव शाह को मार दिया 1320 सी में, और दिल्ली का थ्रोन कैप्चर कर लिया और खुद को टाइटल दिया गयासुद्दीन तुगलक का। और इसी के साथ फाउंडेशन होता है दिल्ली सुल्तान्स के थर्ड डायनेस्टी, जो कि है तुगलक डायनेस्टी। सबसे लंबा पीरियड दिल्ली सुल्तान्स पर तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में।